नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, वो भी सबसे आसान और समझने लायक तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड की। जब किसी सीधे तार यानी कंडक्टर में डीसी वोल्टेज दिया जाता है तो उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है और करंट के बहते ही तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर अदृश्य रिंग की तरह घूमता है, लेकिन इसकी दिशा कैसे पता चले? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आप अपना दायां हाथ लें, अंगूठा करंट की दिशा में रखें और उंगलियों को मोड़ें। जिधर उंगलियां घूमती हैं वो दिशा होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसे ही हम लूपिंग रूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इस तार को मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तार में बहता करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कुछ जगहों पर यह फील्ड मैग्नेट के फील्ड के विपरीत होता है, जिससे दूर धकेलने वाली शक्ति बनती है, और कुछ जगहों पर दोनों फील्ड एक दिशा में होते हैं, जिससे खींचने वाली शक्ति बनती है। यही खिंचतान तार को घुमाने वाली शक्ति प्रदान करती है। अब बात करते हैं एसी करंट की। जब तार में एसी करंट दिया जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी करंट की तरह बार बार उलटता है। इससे एक डायनामिक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो लगभग दिल की धड़कन की तरह लगातार बदलता रहता है। अब आता है असली जादू। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यह कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। मोटर के स्टेटर के अंदर खास तरह की स्लॉट्स होती हैं। जैसे इस मोटर में 18 स्लॉट्स हैं। इनमें 9 कॉइल लगाए जाते हैं और इन्हीं से बनता है 3 फेज वाइंडिंग, ए फेज, बी फेज, सी फेज। बी फेज और सी फेज हर फेज स्पेस में 120 डिग्री के अंतर पर लगाया जाता है और हर फेज का करंट भी 120 डिग्री शिफ्टेड होता है। जब तीनों फेज को एसी सप्लाई दी जाती है, पहले ए फेज अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, फिर 120 डिग्री बाद बी फेज और फिर सी फेज। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाता है एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर लगातार घूमता रहता है। अब बारी आती है रोटर की। रोटर के अंदर एल्यूमिनियम या कॉपर की बार्स होती हैं। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन बार्स को कट करता है तो फैराडेज लॉ के अनुसार उनमें करंट इंड्यूस होता है और इस करंट से एक नया मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो स्टेटर के फील्ड को फॉलो करने की कोशिश करता है। यही पुलिंग इफेक्ट रोटर को घुमाना शुरू कर देता है और मोटर चलने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, रोटर कभी भी स्टेटर के फील्ड की सटीक स्पीड नहीं पकड़ सकता। हमेशा थोड़ा सा अंतर रहेगा, जिसे कहते हैं स्लिप। अगर स्लिप खत्म हो जाए तो न कटिंग होगी, न करंट इंड्यूस होगा, न टॉर्क मिलेगा और मोटर रुक जाएगी। इसलिए स्लिप होना जरूरी है। तो दोस्तों, यही है 3 फेज इंडक्शन मोटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। सिंपल करंट, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग फील्ड, रोटर रोटेशन, मोटर रनिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।